चले, हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल आप सभी के। सबसे पहले मेरे सभी फौजी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री कृष्णा। चलिए दोस्तों, सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को लाइक नहीं करा है, जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, आज जो है हम जीके की मैराथन क्लास आपकी लेने वाले हैं, जिसमें आपको अपनी तैयारी बतानी है कि अब आपके एग्जाम की आपके लिए जो है तैयारी कैसी चली हुई है। आप सभी को पता है आपका 22 अप्रैल से एग्जाम शुरू हो रहा है, और कल या परसों जो है 1 या 2 दिन हमारी वीडियो नहीं आई थी, थोड़ा सा शादी में था और अब जो है गला मेरा खराब हो गया है। ठीक है, मैराथन क्लास रहेगी, सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बता दूंगा भाई हिस्ट्री के मैक्सिमम क्वेश्चन जीके में हिस्ट्री के रहेंगे। 2 या 4 क्लासें आपकी जो है मैं एक दिन में करवाने की कोशिश करूंगा, इसलिए जो है आप जो है अपने चैनल के साथ जो है जुड़ जाइएगा। पहला क्वेश्चन सुनिएगा भाई, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा गलत मिलान आपको जानना है कि अर्थवेद जादू सूत्र के ज्ञान से संबंधित है, ऋग्वेद जो है स्तुति के भजनों का ज्ञान है, यजुर्वेद जो है यज्ञ सूत्रों का ज्ञान है, या फिर सामवेद जो है विज्ञान का ज्ञान है। चलिए भाई, सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर बताइए। बिल्कुल शिष्यों, सोमवेद किससे संबंधित है? सोमवेद जो है आपका भारतीय संगीत के संबंध में माना जाता है, तो विज्ञान से संबंधित नहीं है। किससे संबंधित है? संगीत से आपका संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने, मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? मोहनजोदड़ो जो है इसकी खोज किसके द्वारा करी गई थी? जल्दी से राइट आंसर बताइए। और मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? बिल्कुल दोस्तों, सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, सिंधु सभ्यता भी आपका कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, निम्नलिखित में से किस प्राचीन कवि ने अभिज्ञान शाकुंतलम को लिखा था? भाई अभिज्ञान शाकुंतलम मैंने बता चुका है किसने लिखी थी, जल्दी से राइट आंसर बताइए। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बोलो तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अभिज्ञान शाकुंतलम बिल्कुल सीधे किसके द्वारा? कालिदास द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए भाई, चिकित्सा और शल्य चिकित्सा पर एक प्राचीन संस्कृत ग्रंथ था, अर्थशास्त्र, रघुवंशम, सुश्रुत संहिता, या फिर अभिज्ञान शाकुंतलम। अब भाई अर्थशास्त्र की रचना किसने करी थी? चाणक्य करी थी। रघुवंशम की रचना किसके द्वारा करी गई थी? जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यहां से पूछा गया है, चिकित्सा और शल्य चिकित्सा से संबंधित एक बुक लिखी गई थी, ये प्राचीन ग्रंथ था, क्या था? प्राचीन संस्कृत ग्रंथ था, जिसका नाम क्या था? बिल्कुल सुश्रुत संहिता। क्या सुश्रुत संहिता आपका था? भाई ये क्वेश्चन जो है पूछी गई है। अब मुझे नाम नहीं याद आ रहा भाई, शायद जो है आपके पिछले साल या उससे पिछले साल पूछा गया था क्वेश्चन। तो सुश्रुत, भाई क्या सुश्रुत संहिता आपकी पूछी गई है कि सुश्रुत संहिता जो है इसकी रचना जो है पता नहीं गुप्त काल में या मौर्य काल में हुई थी। ठीक है, शायद गुप्त काल के आसपास जो हुई थी, और इसकी रचना किसके द्वारा करी गई थी? ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से जो है रिलेटेड पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने, भाई विपास या फिर विपाशा क्या कहा जाता है? विपास या फिर विपाशा जो है, ठीक है, क्या विपाशा डैश नदी का ऋग्वेदिक नाम है? जल्दी से बताइए भाई, ऋग्वेदिक नाम विपाशा या फिर विपाशा के नाम से किसे जाना जाता है? चिनाब, व्यास, झेलम, या फिर रावी। बिल्कुल शिशु, यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्यास नदी, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? ब्यास नदी, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा, भगवान गौतम बुद्ध का जन्म स्थल बताइए। भाई गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? लुम्बिनी ग्राम, नेपाल में हुआ था। बिल्कुल शिशु, बोध गया में जो है इन्हें किसकी प्राप्ति हुई थी? जल्दी से इसका भी राइट आंसर आप बता सकते हो। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सुनिएगा भाई, क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने कि इंडिका पुस्तक किसने लिखी थी? भाई सिंपल सा क्वेश्चन है, मौर्य वंश आपने पढ़ा होगा या मैंने करवाया होगा, तो अब आपको जो मैंने ये बुक भी करवाई थी। इंडिका की रचना किसने? बिल्कुल सी दोस्तों किसने? मेगास्थनीज ने आपकी करी थी। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने कि वैदिक धर्म को के रूप में भी जाना जाता है, तो वैदिक धर्म में या वैदिक धर्म को डैश के रूप में, भाई क्या होगा यहाँ? डैश के रूप में भी जाना जाता है। बौद्ध धर्म, ब्राह्मणवाद, जैन धर्म, या फिर हेडोजिज्म। ठीक है, चले
भाई जल्दी से बताइए, जो वैदिक धर्म है कौन सा, वैदिक धर्म जो आपका है इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो जल्दी से बताइएगा भाई, किस नाम से जाना जाता है? ब्राह्मणवाद। किस नाम से? ब्राह्मणवाद के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल से दोस्तों करेक्ट आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने। 1921 में मोंटेगोमेरी भाई मोंटेगोमेरी जिले में राबी नदी के तट पर स्थित प्रमुख शहर कौन सा था? भाई यहां से एक बार चेक कर लीजिएगा, नाम थोड़ा सा और कुछ हो सकता है, ठीक है। मोंटेगोमेरी, ठीक है, हाँ, मोंटेगोमेरी जिले में राबी नदी के तट पर कौन सा शहर प्राप्त हुआ था? बिल्कुल शिशु कौन सा शहर? भाई हड़प्पा शहर या फिर हड़प्पा सभ्यता आपकी प्राप्त हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। चंद्रगुप्त प्रथम को उसके पुत्र द्वारा स्थानांतरित किया गया था। चंद्रगुप्त प्रथम को उसके पुत्र द्वारा स्थानांतरित किया गया था। चंद्रगुप्त, भानुगुप्त, स्कंदगुप्त या फिर पुरुषगुप्त? भाई इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? भाई चंद्रगुप्त प्रथम को उसके पुत्र द्वारा, पुत्र डैश द्वारा, भाई पुत्र डैश द्वारा स्थानांतरित किया गया था। डैश द्वारा स्थानांतरित किया गया था, तो किसके द्वारा? समुद्रगुप्त द्वारा। भाई चंद्रगुप्त प्रथम उसके पुत्र समुद्रगुप्त द्वारा स्थानांतरित किया गया था। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा। मृच्छकटिकम मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है भाई, एग्जाम में पूछी भी गई है। मृच्छकटिकम इज रिटन बाय डैश द्वारा लिखी गई थी। तो मृच्छकटिकम जो है इसकी रचना किसके द्वारा करी गई थी? बिल्कुल किसके द्वारा? सुदरा। भाई किसके द्वारा? सुदरा, माफ करिएगा, किसके द्वारा? सुदरका द्वारा। भाई किसके द्वारा? सुदरका द्वारा लिखी गई थी। तो नाम एक बार जब फिर से चेक कर लीजिएगा, सुदरका द्वारा लिखी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किसके द्वारा लिखा गया था? भाई गायत्री मंत्र की रचना जो है किसके द्वारा करी गई थी? मनु, केशवत्य, विश्वामित्र या फिर उदित्री? भाई यहाँ पर मैं ऑप्शन नहीं डिस्कस करूंगा क्योंकि आपकी जीके की मैराथन क्लास रहेगी, तो कोशिश कम करूंगा कि ऑप्शन आपका डिस्कस करूं, ठीक है। यहाँ पर जल्दी से जो है आप राइट आंसर बताइएगा कि गायत्री मंत्र की रचना बिल्कुल सी जो किसने करी थी? और विश्वामित्र द्वारा करी गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। भाई गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, इसकी पुष्टि किसके शिलालेख में होती है? भाई गौतम बुद्ध की जो जन्म हुआ था लुम्बिनी ग्राम नेपाल में हुआ था, इसकी जो पुष्टि होती है किसके शिलालेख में हमें मिलती है? तो किसके शिलालेख में मिलती है? अशोक के शिलालेख में। भाई कहाँ? अशोक के शिलालेख में जो है गौतम बुद्ध के जन्म की जो है हमें क्या मिलती है? डिटेल मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा। भाई किताब उल हिंद पुस्तक की रचना किसने करी थी? जल्दी से बताइए, किताब उल हिंद पुस्तक की रचना किसके द्वारा करी गई थी? बिल्कुल किसके द्वारा? अल बरूनी द्वारा करी गई थी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। राबी नदी का वैदिक नाम क्या है? भाई जल्दी से बताइएगा, राबी नदी का वैदिक नाम आपका क्या है? तो राबी नदी को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता है? बिल्कुल किसके नाम से? परुष्णी के नाम से जाना जाता है, और विपाशा उसे जो है संस्कृत नाम में जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा। इनमें से कौन भारतीय उपमहाद्वीप में प्रोटो ऐतिहासिक चरण का एकमात्र उदाहरण है? प्रोटो ऐतिहासिक, भाई इतिहास को जो है बहुत से भागों में बांटा गया है, इसमें एक आपका आता है प्रोटो ऐतिहासिक चरण, जिसमें से जो है कौन सा भारतीय उपमहाद्वीप जो है इसके अंडर आता है? तो जल्दी से बताइए। बिल्कुल शिशु क्या हो जाएगा? सिंधु घाटी सभ्यता। भाई सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये भारत का एकमात्र कह सकते हैं उपमहाद्वीप है जो है किसके काल में आता है? प्रोटो ऐतिहासिक काल में आपका आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा, क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने। भाई निम्नलिखित में से कौन अष्टाध्यायी
भाई अष्टाध्यायी की रचना जो है किसके द्वारा करी गई थी? थोड़ा सा सही कर लीजिएगा अष्टाध्यायी को। भाई अष्टाध्यायी की रचना जो है बिल्कुल शिशु किसके द्वारा करी गई थी? पाणिनि द्वारा जो है अष्टाध्यायी की रचना करी गई थी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा, नचिकेता का उल्लेख में है। नचिकेता का उल्लेख, भाई सही कर लीजिएगा, यहां पर नचिकेता का उल्लेख डैश में कहा। नचिकेता का उल्लेख डैश में है, तो नचिकेता का उल्लेख जो है कहां पर किया गया है या किस ग्रंथ में किया गया है? बिल्कुल दोस्तों, नचिकेता का उल्लेख जो है कहां? कठोपनिषद में। कोई कहा? कठोपनिषद में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा। क्वेश्चन आपके सामने कि भारत में वैदिक सभ्यता नदी के किनारे विकसित है। भाई वैदिक सभ्यता जो है डैश नदी के किनारे स्थित है। भाई किस नदी के किनारे स्थित है? बिल्कुल से दोस्तों, भारत में वैदिक सभ्यता जो है सरस्वती नदी के किनारे बसी हुई है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, भाई मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या होता है? मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है, क्या होता है भाई? मृतकों का टीला। क्या होता है? मृतकों का टीला होता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा कि वैदिक काल में समाज को डैश वर्गों में विभाजित किया गया था, जिसे वर्ग कहा जाता था। भाई जिसे वर्ग कहा जाता था, वैदिक काल में जो है जो समाज होता था उसे कितने भागों में बांटा गया था? बिल्कुल 204 भागों में बांटा गया था। शूद्र आपके हो गए, वैश्य आपके हो गए, ब्राह्मण आपके और एक आपके और आते थे, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, ठीक है। इन्हीं भागों में वैदिक काल में बांटा गया था। चलिए भाई ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में मगध साम्राज्य का पहला शासक कौन था? भाई 6ठी बीसी में, 6ठी ईसी बीसी पूर्व, हाँ 6th सेंचुरी बीसी, ठीक है 6th या 6 आपका मान लो 6ठी ईस्वी पूर्व में जो मगध का महाजनपद थे, ठीक है, मगध के जो महाजनपद थे उसके पहले शासक कौन थे? भाई महाजनपद आपके 16 महाजनपद हुए हैं, जिसमें से मगध का पहला शासक कौन था? बिल्कुल से दोस्तों, मगध का जो पहला शासक हुआ था कौन हुआ था? बिंबिसार आपके हुए थे। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा कि ऋग्वेद की अधिकांश सभ्यता किस नदी के पास स्थित थी? भाई ऋग्वेद की अधिकार सभ्यता जो थी ये किस वेद या किस नदी के किनारे स्थित थी? जल्दी से राइट आंसर बताइए। बिल्कुल से दोस्तों, भाई ऋग्वेद की अधिकांश सभ्यता जो थी किस नदी के पास बसी हुई थी? सरस्वती नदी। किसके पास? भाई यहां से सही कर लीजिएगा, सरस्वती नदी हो जाएगा, ठीक है, सरस्वतीच्या या फिर सरस्वती नदी आपके, ठीक है, सरस्वती नदी आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा कि वैदिक काल में महत्वपूर्ण देवताओं के सही समूह का चयन करिए। भाई वैदिक काल में जो देवता हुए करते थे उनके समूह को आपको ज्ञात करना है, तो सबसे पहले आपके आते थे अग्नि, फिर आपके इंद्र आते थे, फिर आपके सोम आते थे। यहाँ राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल सी जो क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा, क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने कि प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान 2 विधानसभाएं क्या थी? 2 विधानसभाएं, ठीक है, वैदिक काल में जो है 2 विधानसभाएं हुआ करती थी। उन्हें जो है किस नाम से जाना जाता था? तो भाई उन्हें समिति, भाई क्या कहा जाता था? समिति और सभा। क्या कहा जाता था? समिति और सभा कहा जाता है। जिस तरह से जो है हमारी एक लोकसभा है, दूसरी आपकी राज्यसभा है, उस जैसे ही जो है प्रारंभिक जो वैदिक काल था उसमें आपकी की समिति हुआ करती थी, एक सभा हुआ करती थी, 2 आपकी क्या होती है? संसद आप कह सकते हो, विधानसभा कह सकते हो, हुआ करती थी। भाई यजुर्वेद में यजुर शब्द का अर्थ क्या है? यजुर्वेद में जो यजुर का अर्थ है उसे हम जो है पूर्ण रूप से क्या बता सकते हैं? बलिदान। भाई क्या कह सकते हैं? बलिदान आपका कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? बलिदान आपका कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा, क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने, निम्नलिखित में से
कौन सा सबसे पुराना वेद है? भाई सबसे पुराना वेद, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, पूछाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऋग्वेद को सबसे पुराना वेद माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा, क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने कि ऋग्वेद में कुल डैश मंडल या फिर भजन हैं। भाई ऋग्वेद में टोटल मंडल या फिर भजनों की बात की जाए, बिल्कुल सही दोस्तों, कितने हैं? 1028, या फिर मेरे ख्याल से इन्हें सूक्त भी कहते हैं। एक बार जरूर बताइएगा इन्हें, अगर आपका जो है सूक्त नाम कहा जाता है। चलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा, क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने, निम्नलिखित में से किस पाठ को वेदांत कहा जाता है? भाई किस पाठ को वेदांत के नाम से जाना जाता है? जल्दी से बताइए भाई, किस पाठ को वेदांत कहा जाता है? बिल्कुल सी दोस्तों, उपनिषद को। किसे? उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है। नोट कर लीजिएगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा कि किसके अधीन चौथी बौद्ध परिषद का आयोजन हुआ था? भाई यहां से क्या याद रखना है? AVPK, AK जो था PK था भाई, AK जो था PK था, ABPK था, ABPK था, एक पैक, हाँ ABPK था। ठीक है, पहली बहुसंगति दूसरी, ये पहली थी, ये दूसरी थी, ये तीसरी थी और चौथी थी। चौथी बहुसंगति कहां पर हुई थी? कालाशोक, ठीक है, कनिष्क, ठीक है, ये तो के से कनिष्क हो जाएगा, पीके, ठीक है, एबी जो था पीके था, के से आपका आएगा जम्मू कश्मीर या फिर क्या था भाई, मुझे याद नहीं आ रहा। एक ही जो था पीके था, वैसे यहाँ तो भाई कनिष्क ही होगा। ठीक है, ठीक है। अजात शत्रु के काल में पहली बहुसंगति हुई थी। कालाशोक के काल में जो है दूसरी बहुसंगति हुई थी। तीसरी बहुशक्ति अशोक के काल में हुई थी और चौथी बहुशक्ति आपकी जो है किसके? कनिष्क के काल में हुई थी। ठीक है, अब मुझे याद नहीं आ रहा कि कौन सी बहुशक्ति कहां पर हुई थी ये। ठीक है, मैंने ट्रिक आपको बताई थी भाई, मुझे भी भूल जाती है, इस बात को थोड़ा सा याद रखिएगा। चौथी बहुशक्ति मैंने बता दी यहां पर हुई थी, ये भी याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा कि हर्षवर्धन की जीवनी हर्षरित एक संस्कृत कवि थी जो थानेसर के साथ उसके जुड़ाव का वर्णन करता है, द्वारा लिखी गई थी। अच्छा चलिए, यहां से पूछा गया कि हर्षवर्धन की जीवनी जो है हर्षरित के एक संस्कृत कवि थे। ठीक है, हर्षरित एक संस्कृत कवि थे जो थानसेर के साथ उसके जुड़ाव का वर्णन करता था, डैश द्वारा लिखी गई थी। बस क्वेश्चन घुमा के फिरा के पूछा गया है, डैश कवि द्वारा लिखी गई थी। बस यहां से क्वेश्चन पूछा गया है कि हर्षरित ठीक है, हर्षरित की रचना किसने करी थी? बिल्कुल शिशु किसने करी थी? हर्षरित की रचना किसके द्वारा? बाणभट्ट द्वारा करी गई थी। इस क्वेश्चन में जो है थोड़ी सी जो है मिसप्रिंटिंग यहाँ पर है, आपका डैश होगा, वो टाइपिस्ट जो है भूल चुके हैं। ठीक है, माफ करिएगा भाई। सूर्य भगवान को समर्पित एक विशाल मंदिर डैश में स्थित है। भाई सूर्य भगवान को समर्पित एक विशाल मंडल है, जिसे मंडल नहीं है, विशाल मंदिर है जो कहां पर स्थित है? भाई कोणार्क का सूर्य मंदिर कहां स्थित है? कर्नाटक के उड़ीसा में। कहां स्थित है? उड़ीसा में स्थित है, जिसे क्या कहते हैं? ब्लैक पेंगोडा। भाई क्या कहा जाता है उसे? ब्लैक पेंगोडा भी कहा जाता है। भाई क्या कहा जाता है उसे? ब्लैक पेंगोडा भी। भाई क्या कहा जाता है उसे? माफ करिएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा। भाई अष्ट महास्थान बुद्ध के जीवन से संबंधित 8 महत्वपूर्ण स्थानों को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा उन स्थानों में से एक नहीं है? स्थान क्या है? अष्ट स्थान। भाई क्या? अष्ट महास्थान
स्थान। क्या 8 महास्थान जो है गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित है, जिसमें से रायगढ़ जो है इनमें नहीं है। भाई सारनाथ आपको पता है, लुम्बिनी आपको, बोध गया पता है, तो ये सारे आपको पता है। एक आपको जो पता नहीं है वो कोई नहीं है, रायगढ़, और रायगढ़ आपका संबंधित नहीं है गौतम बुद्ध से। इंडिका किसके द्वारा लिखी गई थी, बता चुका हूं। इंडिका की रचना किसने करी थी, मेगस्थनीज ने आपके करी थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा, क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने कि जातक किस धर्म के लोगों का पवित्र ग्रंथ है। भाई जातक कथाएं जो हैं ये किस धर्म से आपके संबंधित थी, बिल्कुल दोस्तों बौद्ध धर्म से आपके, किसी बौद्ध धर्म से आपकी संबंधित थी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा, क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने कि दियोफर भाई एक बार चेक कर लेता हूं, बिल्कुल दियोफर डैश में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है। दियोफर भाई दियोफर जो है एक क्या है, प्राचीन कह सकते हैं या पुरातात्विक स्थल कह सकते हैं, जो कि कहां पर स्थित है। नाम थोड़ा सा अजीब देखने को मिलेगा, दियोफ्योर्ड या डियोफ्योर। भाई डियोफ्योर एक क्या कह सकते हैं, एक ब्रांड का नाम है, तो हम जो है उसी से रिलेटेड कर सकते हैं दियोफेर। क्या दियोफेर जो है किस स्थान या किस राज्य से आपका संबंधित है, बिल्कुल सीसो किससे, असम राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा कि बुद्ध ने अपने पहला उपदेश कहां दिया था, तो गौतम बुद्ध द्वारा जो है पहला उपदेश बिल्कुल से दोस्तों कहां, सारनाथ में। कहां, सारनाथ में दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा, क्वेश्चन है कि हड़प्पा की खुदाई डैश द्वारा की गई थी। भाई हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है किस व्यक्ति द्वारा करी गई थी, जल्दी से राइट आंसर बताइए। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई बिल्कुल से दोस्तों किसके द्वारा, राय बहादुर दयाराम साहनी द्वारा करी गई थी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा कि लोथल प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता एक शहर है जो डैश में स्थित है। भाई कहां पर स्थित है, लोथल, तो लोथल बिल्कुल सीधे सो कहां, गुजरात राज्य में। कहां, गुजरात राज्य में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। भाई मौर्य वंश की जो स्थापना है किसके द्वारा, भाई किसके द्वारा करी गई थी। भाई मौर्य वंश की जो स्थापना करी गई थी किस व्यक्ति द्वारा करी गई थी, जल्दी से बताइए। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य द्वितीय, विष्णुगुप्त या फिर अशोक। भाई मौर्य वंश की स्थापना बिल्कुल से किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने आपके करी थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा कि मगध महाजनपद की राजधानी क्या है। क्या भाई मगध महाजनपद, क्या मगध महाजनपद की प्रारंभिक राजधानी क्या थी या फिर उनकी राजधानी क्या थी, तो महाजनपद की जो राजधानी थी क्या थी, पाटलिपुत्र। बिल्कुल सी दोस्तों क्या थी, पाटलिपुत्र थी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा कि पल्लव काल के दौरान निम्नलिखित 7 रथ मंदिर कहां पर स्थित थे। वही क्वेश्चन पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है कि पल्लव काल के दौरान निर्मित 7 रथ, भाई क्या 7 रथ मंदिर जो है कहां पर स्थित है, बिल्कुल चीजों कहां, महाबलीपुर में। कहां, महाबलीपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा, क्वेश्चन नंबर 43 आपके सामने कि सिंधु घाटी के लोगों को डैश का उपयोग करके बनाया गया था। डैश का उपयोग करके बनाया गया था। हाँ भाई सिंधु घाटी के घरों को जो है डैश का प्रयोग करके बनाया गया था, तो इनमें जो है पत्थर का यूज किया गया था कि ईंटों का, भाई किसका यूज किया गया था, बिल्कुल सीधे जो सिंधु घाटी सभ्यता के घर थे उन्हें जो है किसके साथ, ईंटों से, किसे, ईंटों का बनाया गया था। तो शहरी सभ्यता इसीलिए कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए कि प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर कहां पर स्थित है। महाबोधि सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही। कहां पर, बोध गया बिहार में जो है महाबोधि मंदिर है। महाबोधि गया क्या कह सकते हैं कि बोध गया कह सकते हैं, जहां पर जो है गौतम बुद्ध को क्या हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अशोक का संबंध किस राजवंश से है। अशोक जो था ये मौर्य वंश का तीसरा शासक था। क्या कह सकते हैं, तीसरा का शासक कह सकते हैं। चलिए
भाई नंद वंश का अंतिम राजा कौन था? नंद वंश का जो है अंतिम शासक पूछे गए हैं। नंद वंश के अंतिम शासक कौन थे? भाई धनानंद कौन थे? धनानंद थे। और धनानंद की मृत्यु का कारण कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य या फिर नंद वंश के बाद कौन सा शासक आया था? मौर्य शासक आपका या मौर्य वंश आपका आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, गायत्री मंत्र किस वेद में सम्मिलित है? भाई गायत्री मंत्र की रचना किसने करी थी? विश्वामित्र ने करी थी। और गायत्री मंत्र पूछे तो किस वेद में आपका निर्मित है? बिल्कुल दोस्तों, गायत्री मंत्र जो है ऋग वेद में। कहा? ऋग वेद में आपको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा कि बौद्ध धर्म की नींव आर्य, सत्य और मार्ग है। बौद्ध धर्म की जो नींव है सत्य और मार्ग है। भाई क्या है? नींव जो है, ठीक भाई बौद्ध धर्म की नींव जो है डैश आर्य सत्य और डैश मार्ग। ठीक है, डैश मार्ग है। भाई देखिएगा यहाँ होगा आपकी बौद्ध धर्म की नींव जो है डैश आर्य सत्य और डैश मार्ग है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? आप फील करोगे तो भाई क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 4 आर्य सत्य। ठीक है, क्या? 4 आर्य सत्य और 8 मार्ग। क्या? 8 मार्ग आपका हो जाए। तो बौद्ध धर्म की नींव जो है 4 आर्य सत्य यानी 4 सत्यों पर और 8 मार्गों पर आपकी रखी गई है। भाई दुनिया में सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा? ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसएससी लेकर जो है आर्मी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। भाई जल्दी से बताइए कि दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? महाभारत। बिल्कुल सीधे कौन सा है? महाभारत है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा कि निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में प्रसिद्ध ग्रीक राजदूत मेगास्थनीज भेजा गया था? मेगास्थनीज जो है ये किसके द्वारा भेजा गया था? जल्दी से बताइएगा। सेल्यूकस निकेटर द्वारा भेजा गया था। किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भेजा गया था। ये राजदूत था, ये भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा, क्वेश्चन 51 आपके सामने कि मौर्य वंश के शासक से पहले सम्राट अशोक डैश के गवर्नर थे। भाई मौर्य वंश का शासक बनने से पहले जो है अशोक जो था कहाँ का गवर्नर था? तो कहाँ का गवर्नर रहा था अशोक? बिल्कुल किसका? उज्जैन का। कहाँ? उज्जैन का शासक रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग डैश की पूजा करते थे। सिंधु घाटी के लोग जो हैं डैश की पूजा करा करते थे। हनुमान, काली, अयप्पा या फिर पशुपति। बिल्कुल शिशु किसके? पशुपति की पूजा करते थे जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को सुनिएगा। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले आपको बता दूं भाई अभी भी आपके पास टाइम है 2 या 1 दिन का। अगर आपका जो है 22 अप्रैल एग्जाम से शुरू हो रहा है तो आप सभी के लिए जो है मॉडल टेस्ट सीरीज आपके लिए अवेलेबल है। ये टेस्ट सीरीज आपकी ऑनलाइन रहने वाली है जिसमें जो है 100 मॉडल टेस्ट पेपर आपके रहेंगे। वही सिलेक्शन वाले आपके प्रश्न रहने वाले हैं और आर्मी के लेटेस्ट पैटर्न पर आपके रहेंगे। अगर आपने जो है इन सभी मॉडल टेस्ट पेपर को लगा लिया और 40+ स्कोर कर लिया, ठीक है, 40+ स्कोर यानी मार्क्स की बात नहीं हो रही। अगर 40+ क्वेश्चन आप सही कर रहे हो, 50 में से 40 क्वेश्चन अगर आप सही कर रहे हो तो भाई आपकी सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। आपको उनको टेस्ट सीरीज को कैसे बाय कर सकते हो? सबसे पहले जो है हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद जो है आपको रजिस्ट्रेशन कर लेनी है। प्ले स्टोर पर जाकर जो है सिंपल सा आर्मी वॉइस सर्च करिएगा, एप्लीकेशन आपको शो हो जाएगी। डाउनलोड करिएगा, रजिस्ट्रेशन करिएगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो है ऊपर आपको अपना नाम दिखाई देगा और यहाँ पर नीचे जो है आपको थंबनेल देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर क्लिक करके भी आप बाय कर सकते हो या फिर आप सीधा जो है टेस्ट सीरीज पर जा सकते हो। टेस्ट सीरीज पर जाओगे तो यहाँ पर आपको जो है ऑल टेस्ट सीरीज और आपकी टेस्ट सीरीज यानी माई टेस्ट सीरीज देखने को मिल जाएगी। यहाँ से अगर आप बाय करते हो, ठीक है, यहाँ से बाय करोगे और प्राइस देगा फिर से 129 जो है इसका प्राइस रहने वाला है। क्या? 129 रुपए जो है इसका प्राइस रहने वाला है। लिमिटेड टाइम है यानी आपके सिर्फ एग्जाम के लिए जो है प्राइस फिर से जो है 129 किया गया है। यहाँ से आप बाय कर सकते हो। जब आप बाय कर लोगे तो आप जो है यहाँ माई टेस्ट सीरीज में जाके जो है चेक कर सकते हो, आपके लिए टेस्ट सीरीज अवेलेबल हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भाई क्वेश्चन सुनिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा जगह
गौतम बुद्ध के जन्म से जुड़ी है। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी ग्राम, नेपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? भाई गुप्त वंश की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी? बिल्कुल शिशु, गुप्त वंश की जो स्थापना करी थी किसके द्वारा करी गई थी? तो जल्दी से बताइए। बिल्कुल शिशु, गुप्त वंश की स्थापना किसके द्वारा? चंद्रगुप्त श्रीगुप्त द्वारा। किसके द्वारा? श्रीगुप्त द्वारा करी गई थी। और जल्दी से बताइए गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा कि मेवाड़ के उस योद्धा का नाम बताइए जिसके शरीर पर 400 नहीं 80 चोट के निशान थे। मेवाड़ के इस योद्धा का नाम बताइए जिसके शरीर पर 80 चोट, भाई क्या 80 चोट के निशान पड़े थे? ये क्वेश्चन जो है एसएससी के किसी एग्जाम में पूछा गया है, तो जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सीधे क्या हो जाएगा? राणा सांगा। राणा सांगा जो थे राणा प्रताप के शायद क्या थे? दादा थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा कि निम्नलिखित में से किस उपनिषद में सत्यमेव जयते की उत्पत्ति क्या है? सत्यमेव जयते की उत्पत्ति हुई थी तो किसके? मुंडको उपनिषद में। भाई किसके? मुंडको उपनिषद से जो हमें सत्यमेव जयते आपका मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए कि कालीबंगा सिंधु घाटी स्थल निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? कालीबंगा पूछे सीधा भाई कहां पर स्थित है? तो कालीबंगा बिल्कुल सो कहां स्थित है? राजस्थान में। कहां स्थित है? राजस्थान में आपका स्थित है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा कि हरियाणा में कौन सा पुरातात्विक स्थल आपका स्थित है या फिर कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता? भाई कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता स्थल जो है हरियाणा में स्थित है? तो बिल्कुल सीधे दोस्तों कौन सा? राखीगढ़ कहां पर स्थित है? हरियाणा में आपका स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा कि किस धर्म के भिक्षुओं के लिए चैत्य और विहार का निर्माण किया गया था? चैत्य और विहार जो है एक प्रकार के क्या होते हैं? मठ कह सकते हो या फिर घर कह सकते हो जहां पर बौद्ध आपके रहते हैं। और ये किस धर्म से आपके संबंधित थे? बिल्कुल शिशु किससे? भाई बौद्ध धर्म से। किससे? भाई बौद्ध धर्म से आपके संबंधित थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा कि रामचरितमानस किसने लिखी थी? रामचरितमानस की रचना बिल्कुल से दोस्तों किसके द्वारा करी गई थी? इंपोर्टेड बुक है तुलसीदास द्वारा। किसके द्वारा? गौतम तुलसीदास द्वारा जो है रामचरितमानस की रचना करी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा, संगम युग, भाई क्या संगम युग में तोलकापियम साहित्य की सबसे बड़ी रचना है? तोलकापियम, भाई तोलकापियम इज ए ग्रेटेस्ट वर्क ऑफ द लिटरेसी इन दी संगम एरा। भाई संगम युग में जो है तोलकापियम साहित्य, ठीक है, तोलकापियम साहित्य की सबसे बड़ी रचना क्या थी? भाई तोलकापियम डैश साहित्य की सबसे बड़ा रचना है। तोलकापियम सबसे बड़ा रचना है, या होगा कि संगम युग में तोलकापियम डैश साहित्य की सबसे बड़ा रचना थी, यानी किस भाषा की सबसे बड़ी रचना थी? तो किसकी भाई? तमिल की। किसकी? तमिल की सबसे बड़ी रचना थी। तो मैंने क्वेश्चन शायद करवाया भी है। तोलकापियम जो है ये भाई जो है किस भाषा में लिखी गई थी? तमिल भाषा में आपकी लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा, हर्षचरित पुस्तक के लेखक कौन है? भाई हर्षचरित आपकी सिंपल सा है। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? पहले भी डिस्कस करी थी। बिल्कुल सी किसने? बाणभट्ट ने आपके लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा कि वह पहला देश जिसमें भारत के बाहर बौद्ध धर्म का प्रचार किया गया था। तो बौद्ध धर्म का प्रचार जो है सबसे पहले भारत के बाहर जो है किस देश में किया गया था? तो किस देश में पहला? बिल्कुल सिसो किसका? श्रीलंका में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। भाई शुंग वंश की स्थापना किसने करी थी? जल्दी से बताइए, शुंग वंश की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी? पुष्यमित्र शुंग द्वारा करी गई थी। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा कि संस्कृत में रामायण किसके द्वारा लिखी गई थी? भाई रामायण की रचना जो है किसके द्वारा करी गई थी? बिल्कुल सही भाई, रामायण की जो रचना करी थी किसने करी थी आपके? बिल्कुल वाल्मीकि द्वारा। भाई किसके द्वारा? वाल्मीकि द्वारा जो है
किसकी रचना? रामायण की रचना करी गई थी। भाई मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? भाई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बिल्कुल सही कौन? बृहद्रथ। भाई कौन था? बृहद्रथ था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा कि गढ़ और निचला शहर शब्द किस शहर से जुड़े हैं? भाई गढ़ और निचला ये शब्द हैं, ठीक है, दो शब्द हैं, ठीक है, जो एक शहरी सभ्यता है। क्या? शहरी सभ्यता या फिर शहर सभ्यता है। शहर भाई मार छोड़ो, यहाँ शहर हटा दो, ठीक है, तो बात ही खत्म। गढ़ और निचला शब्द जो है किस शहर से जुड़े हैं? तो भाई किससे? हड़प्पा से। किससे? हड़प्पा से जुड़े हैं गढ़ और निचला। क्या भाई? गढ़ और निचला। चलिए भाई बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या दर्शाता है? भाई त्रिरत्न क्या? त्रिरत्न जो है बौद्ध धर्म में आपका इंपोर्टेड है, जो किस चीज को आपके दर्शाता है? तो भाई ये जो है हमें किसके बारे में बताता है? तीन रत्नों के बारे में बताता है, जिसका मीनिंग क्या होता है? बुद्ध धम्म और संघ। भाई क्या? बुद्ध धम्म और संघ आपके ये तीन रत्न आपके या त्रिरत्न आपके बनते हैं। मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या है? भाई मौर्य साम्राज्य की राजधानी बतानी है पाटलिपुत्र, वैशाली, इंद्रप्रस्थ या फिर कुशीनगर। तो जल्दी से बताइएगा कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी थी बिल्कुल तो क्या थी? पाटलिपुत्र। क्या थी? पाटलिपुत्र थी। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा, किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक को क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? भारत का नेपोलियन बिल्कुल सही। किसे? समुद्रगुप्त को। किसे भाई? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा कि चीनी यात्री हुएन त्सांग ने किस राजा के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था? भाई नाम नोट कर लीजिएगा, हुएन त्सांग। क्या? हुएन त्सांग। क्या? हुएन त्सांग जो है हुएन त्सांग इन्हें कहते हैं, ठीक है। हुएन त्सांग यहाँ हवे कर लीजिएगा, ठीक है, हवे या हवे हुएन त्सांग कर लीजिएगा, कुछ भी कर लीजिएगा, ना इंपॉर्टेंट नहीं है। हुएन त्सांग या हुएन त्सांग कर लीजिएगा, बस ये इंपॉर्टेंट है किसके शासनकाल में इसने भारत का दौरा किया था? बिल्कुल से किसके? हर्षवर्धन के शासनकाल में जो है भारत का दौरा करा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश को भारत एशिया का प्रकाश, क्या लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? एशिया का प्रकाश बिल्कुल से दोस्तों किसे? भाई किसे? बौद्ध धर्म के संस्थापक बुद्ध को कहा जाता है। कैसे कहा जाता है? बुद्ध को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा कि निम्नलिखित में से अष्टाध्यायी किसके द्वारा रचित है? भाई अष्टाध्यायी की रचना जो है किसके द्वारा करी गई थी? कालिदास, वेद व्यास, चाणक्य या फिर पाणिनि? तो भाई अष्टाध्यायी की जो रचना करी गई थी किसके द्वारा? पाणिनि द्वारा करी गई थी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा कि इनमें से क्या सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल नहीं है? भाई लोथल, डिब्रूगढ़, मोहनजोदड़ो या फिर इनमें से कोई नहीं। भाई डिब्रूगढ़ जो है ये आपका असम में स्थित है। इसे जो है जाना जाता है किसके लिए? पेट्रोलियम स्थान के नाम से जाना जाता है। और ये कहाँ पर स्थित नहीं है? कहाँ का स्थान नहीं है भाई? कहाँ का? बिल्कुल सही, कहाँ का स्थान नहीं है? तो डिब्रूगढ़ जो है आपका बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, भाई धनानंद को हराने के बाद मौर्य वंश का संस्थापक किसने, या मौर्य वंश की स्थापना किसने करी थी? चंद्रगुप्त ने। भाई किसने? भाई बताया था ना मैंने कि धनानंद को जो है ये नंद वंश का अंतिम शासक था, जिसकी मृत्यु जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने करी थी। उसके बाद जो है मौर्य वंश क्या हुआ था? स्थापना हुई थी। भाई हर्षवर्धन या फिर हर्षवर्धन दरबार का दौरान, हर्षवर्धन के दरबार के दौरान करने के बाद ही शियूशी की पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? भाई ये क्या है? इसमें मिस प्रिंटिंग है कुछ। हर्षवर्धन दरबार का दौरा, हर्षवर्धन के दरबार का दौरा यहाँ होगा। हर्षवर्धन के दरबार का दौरा करने के बाद
शेयू की, भाई क्या शेयू की पुस्तक डैश द्वारा या किसके द्वारा लिखी गई थी। भाई हमने डिस्कस करा था कि ह्वेन सॉन्ग ने जो है किसके शासनकाल में भारत का दौरा किया था, हर्षवर्धन के दरबार का दौरा किया था, जिसमें जो है उसने एक पुस्तक लिखी थी शी यू की, क्या शी यू की पुस्तक लिखी थी। तो वही पूछी गया वो किसके द्वारा रची गई थी, ह्वेन सॉन्ग द्वारा रची गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा कि किस सभ्यता से लोथल के बंदरगाह शहर का पता लगता है। भाई किस सभ्यता से लोथल के बंदरगाह शहर का पता लगता है। भाई यहाँ पर हो सकता है कुछ मिस प्रिंटिंग हो, तो किस सभ्यता से लोथल के बंदरगाह का पता चलता है, हड़प्पा सभ्यता के। किसके भाई, हड़प्पा सभ्यता से लोथल के बंदरगाह शहर का पता चलता है। तो किससे संबंधित है ये, हड़प्पा सभ्यता से। भाई प्रथम तीर्थक कौन थे, किसके, जैन धर्म के प्रथम तीर्थक पूछे गए थे, कौन थे, ऋषभ देव। भाई कौन थे, ऋषभ देव थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कनिष्क किस वंश से संबंधित है। भाई कनिष्क जो था ये किस वंश से आपका संबंधित था, तो कनिष्क किस वंश से संबंधित था, कुषाण वंश से। भाई किससे, कुषाण वंश से आपका कनिष्क संबंधित था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा। भाई राजा हर्षवर्धन ने ज्ञान का एक बड़ा केंद्र स्थापित किया जिसे वद्र विहार कहा जाता है, वो कहां पर स्थापित था। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि राजा हर्षवर्धन ने ज्ञान का एक बड़ा भंडार या फिर एक केंद्र स्थापित किया था जो कि कहां पर स्थित है, मथुरा, काशी, कनौज या फिर हरिद्वार। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा कनौज, ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल क्या हो जाएगा, कनौज, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा कि देव नाम प्रियदर्शी के नाम से किसे जाना जाता है। देव नाम प्रियदर्शन जो है या दर्शी जो है किसे कहा जाता है। भाई सिंपल सा क्वेश्चन है, किसे, चंद्रगुप्त मौर्य के पोते को, चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र किसे, अशोक को जो है देव नाम प्रियदर्शी, क्या देव नाम प्रियदर्शी या दर्शी कहा जाता है, जो भी आपका नाम है। भाई बौद्ध ग्रंथ मध्यमा निकाय किससे संबंधित है। बौद्ध ग्रंथ मध्यमा निकाय, क्या मध्यमा निकाय जो है ये किस धर्म से, माफ करिए, किस भाषा से आपका संबंधित है। तो भाई मध्यमा निकाय या फिर कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म जो था ये किस भाषा से संबंधित था। भाई पाली भाषा से, किससे, पाली भाषा से संबंधित है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, पाली आपका हो जाएगा। चलिए भाई ह्वेन सॉन्ग ने निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में दौरा किया था। तो बस कर चुके हैं, हर्षवर्धन के दरबार में, हर्षवर्धन के काल में जो है ह्वेन सॉन्ग ने जो है भारत का दौरा करा था। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। भाई निम्नलिखित में से किस अवधि को हिंदू धर्म के स्वर्ग युग के रूप में जाना जाता है। भाई किस अवधि को, क्या या किस भारत के इतिहास में किस साम्राज्य के शासनकाल को जो है हिंदू धर्म का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो हिंदू धर्म का स्वर्ण युग बिल्कुल सी दोस्तों किसी गुप्त काल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी क्या देगा, करेक्ट हो जाएगा। भाई सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर निम्नलिखित में से कौन सा था। भाई सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर निम्नलिखित में से कौन सा था। तो कौन सा जो है एक बंदरगाह है किसका, सिंधु घाटी सभ्यता का। तो बिल्कुल से सिंपल है, लोथल आपका गुजरात में स्थित है। क्या था, एक प्रसिद्ध बंदरगाह था किसका, सिंधु घाटी सभ्यता का। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। भाई चाणक्य के कई विचारों को निम्नलिखित में से किस पुस्तक में लिखा गया है। तो चाणक्य द्वारा जो है कौन सी पुस्तक लिखी गई थी। भाई जल्दी से बताइए कौन सी, बिल्कुल से कौन सी, अर्थशास्त्र लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा कि वृत्त संहिता, क्या वृत्त संहिता के लेखक कौन है। भाई वृत्त संहिता किसके द्वारा लिखी गई थी। सिंपल सा क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बिल्कुल सही, किसके द्वारा, ब्राह्मणीर द्वारा। किसके द्वारा, ब्राह्मणीर द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा कि अजंता की चित्रकला में मंजूश्री, क्या
अजंता की चित्रकला में मंजूश्री किस धर्म से संबंधित है? तो मंजूश्री जो है भाई किस धर्म से आपकी संबंधित है? बिल्कुल सही दोस्तों, किससे भाई? बौद्ध धर्म से। किससे? बौद्ध धर्म से। किससे? बौद्ध धर्म से आपकी संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा अब भाई, 1922 में सिंधु तट पर लरकाना जिले में किस शहर की खुदाई की गई थी? लरकाना जिले में जो है 1922 में कौन सा शहर खोजा गया था? जल्दी से बताइए। बिल्कुल शिशु, कौन सा शहर खोजा गया था? मोहनजोदड़ो। भाई क्या? मोहनजोदड़ो को खोजा गया था। भाई गले में बहुत ज़्यादा पेन है, इसीलिए जो है थोड़ी आराम से वीडियो बना रहा हूँ और ज़्यादा जो है फोकस या फिर ज़्यादा जोर आपका नहीं लगा रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए कि दूसरा बौद्ध परिषद डैश के शासनकाल में हुआ था? तो ए बी जो था पीके था, एक पेग, तो अजातशत्रु, कालाशोक, शोक और कनिष्क तो दूसरी हुई थी कालाशोक के शासनकाल में। किसके साथ? कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा कि पवित्र पुस्तक भगवत गीता डैश द्वारा लिखी गई थी या किसके द्वारा लिखी गई थी? पवित्र पुस्तक भगवत गीता की रचना किसने करी थी? वेद व्यास ने। बिल्कुल सही, किसने? वेद व्यास ने आपकी करी थी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए कि उस पुस्तक का नाम क्या है? उस पुस्तक का नाम क्या है जिसमें बौद्ध संघ द्वारा बनाए गए नियमों का उल्लेख होता है? तो भाई किसका? बौद्ध संघ द्वारा बनाए गए नियमों का उल्लेख जो है हमें किस पुस्तक में मिलता है? विनय पिटक। भाई किसमें? विनय पिटक में आपका मिलता है। और पिटक एक पुस्तक है, इसका भी जो है किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। किससे? भाई बौद्ध धर्म से आपकी संबंधित है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा, सुरकोटदा का पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? भाई सुरकोटदा जो है एक पुरातात्विक स्थल है जो कि कहाँ पर स्थित है? बिल्कुल सी, कहाँ? गुजरात राज्य में। कहाँ? गुजरात राज्य में स्थित है। सुरकोटदा वास्तविक स्थल ये कर चुका हूँ, कहाँ पर स्थित है। चलिए भाई कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 95 है कि कौन सा बोधिसत्व भगवान इंद्र की तरह ब्रज धारण करता है? भाई कौन सा बोधिसत्व? क्या बोधिसत्व भगवान इंद्र की तरह ब्रज धारण करता है? तो कौन सा बोधिसत्व है? तो बिल्कुल शिशु कौन सा आ जाएगा? ब्रजपाणि। भाई कौन सा? ब्रजपाणि। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल में गर्त आवासों के प्रमाण मिलते हैं? किसके प्रमाण मिलते हैं? गर्त आवासों के प्रमाण मिलते हैं। बुरछोम, मेहरगढ़, राना, पुंडवई, ठीक है, या फिर पलवोय। चलिए जल्दी से राइट आंसर बताइए। निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल में गर्त आवासों के प्रमाण मिलते हैं? तो कहाँ मिलते हैं गर्त आवासों के? क्या? गर्त आवासों के प्रमाण कहाँ? बुरछोम में। कहाँ? बुरछोम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का अर्थ क्या है? भाई बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का अर्थ बता चुका हूं, क्या होता है? भाई क्या होता है? बुद्ध, धम्म और संघ। भाई बुद्ध धम्म मतलब धर्म और संघ आपका पता है आपको क्या होता है? कम्युनिटी आपकी होती है। कम्युनिटी आपकी होती है। भाई निम्नलिखित में से क्या वेदांग नहीं है? भाई इनमें से एक जो है क्या नहीं है? वेदांग नहीं है। क्या नहीं है? वेदांग नहीं है। कल्प, निरुक्त, पूर्व मीमांसा या फिर शिक्षा, इनमें से कौन सा एक जो है क्या नहीं है? वेदांग। क्या नहीं है? वेदांग नहीं है। तो यहां से बहुत ही सिंपल आंसर क्या हो जाएगा? भाई क्या हो जाएगा? पूर्व मीमांसा। क्या? पूर्व मीमांसा आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्राचीन बंदरगाह निम्नलिखित में से कौन सा? सिंधु घाटी सभ्यता का प्राचीन या फिर कोई भी तब भी पूछे तो भाई ज्यादातर जो है प्राचीन बंदरगाह क्या हो जाएगा? लोथल आपका क्या हो जाएगा? लोथल गुजरात आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा, क्वेश्चन 100 है कि भारतीय मैकियावेली किसे कहा जाता है? भाई ये तो क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। भारत का मैकियावेली जो है किसे कहा जाता है? बिल्कुल शिशु, किसे? कौटिल्य यानी चंद्रगुप्त कौटिल्य यानी चाणक्य का जो है भारत का मैकियावेली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा कि 24वें जैन तीर्थक कौन थे? भाई
24वें जैन तीर्थक पूछे गए हैं, जो कि क्या थे, अंतिम जैन तीर्थक भी थे, और सबसे वास्तविक जैन धर्म तीर्थक भी माना जाता है। कौन थे? महावीर। भाई कौन थे? महावीर थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए कि सांख्य स्कूल ऑफ फिलॉसफी डैश की स्थापना, भाई फिलॉसफी की स्थापना डैश द्वारा करी गई थी। सांख्य स्कूल ऑफ फिलॉसफी, स्टैब्लिश ऑफ दी सांख्य स्कूल ऑफ फिलॉसफी की स्थापना जो है किसके द्वारा करी गई थी? भाई किसने करी थी? कपिल ने, ये कपिल या फिर कपिला द्वारा करी गई थी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। भाई यूनानियों के लेखन में किसे सेंड्रोकोट्स, भाई क्या सेंड्रोकोट्स, क्या भाई सेंड्रोकोट्स बिल्कुल भाई क्या कहा गया है? सेंड्रोकोट्स कहा गया है यूनानियों यानी ग्रीक्स द्वारा जो है किसी शासक के लिए जो है सेंड्रोकोट्स यूज किया गया था। ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से मैंने करवाया भी है और बोला भी था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन पूछ सकता है क्योंकि एसएससी के हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। सेंड्रोकोट्स के नाम से किसे जाना जाता है? बिल्कुल से किसे भाई? सेंड्रोकोट्स बिल्कुल से किसे? चंद्रगुप्त मौर्य को, किसे? चंद्रगुप्त मौर्य को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए भाई, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक हर्षवर्धन द्वारा नहीं लिखी गई थी? हर्षवर्धन द्वारा नहीं लिखी गई थी, तो कौन कौन सी पुस्तक लिखी गई थी ये तो पहले आपको याद करना पड़ेगा। कौन सी पुस्तक नहीं लिखी गई थी भाई? आपको याद करना था भाई कौन सी पुस्तक नहीं लिखी गई थी। भाई कादम्बरी की रचना किसने करी थी? कादम्बरी की रचना करी थी मेरे ख्याल से बाणभट्ट ने। रत्नावली, नागनंद और प्रियदर्शिका, ये सभी बुकें किसने लिखी थी? ये सभी बुकें जो हैं हर्षवर्धन ने, और कादम्बरी की रचना किसने? बाणभट्ट ने। चलिए भाई, गुप्त काल का साहित्यकार कौन था? गुप्त काल का साहित्यकार आपसे पूछे गए हैं। गुप्त काल के साहित्यकार कौन थे? बिल्कुल सीधे सो भाई आपने कालिदास नोट कर लेने हैं, हरिसेन याद कर लेने हैं और भैरवी, ये सभी के सभी क्या थे? गुप्त काल के। गुप्त काल की बात हो रही है, किसी एक गुप्त काल की शासन की बात नहीं हो रही भाई, एक गुप्त वंश की स्थापना, पूरे गुप्त वंश की स्थापना की बात हो रही है। इन सभी जो थे ये पूरे गुप्त काल में आपके कहीं ना कहीं किसी ना किसी शासक के पास रहे थे। जातक कथाएं इनमें से किस संप्रदाय से जुड़ी हैं? भाई जातक कथाएं जो है ये भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि जातक कथाओं का वर्णन जो है ये किस धर्म में हमें मिलता है? तो बिल्कुल से किस धर्म में? भाई बौद्ध धर्म में। किसमें? बौद्ध धर्म में हमें जो है किसका पता चलता है? जातक कथाओं का पता चलता है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, उससे पहले अगर आपने भाई आपका सभी का जो है 22 अप्रैल को एग्ज़ाम है, तो भाई 22 अप्रैल की जो है हमारा जो है टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। सभी क्वेश्चन जो है आपके लेटेस्ट पैटर्न पर रहने वाले हैं। भाई 100 मॉडल टेस्ट पेपर की आपकी सीरीज रहने वाली है, सभी क्वेश्चन लेटेस्ट पैटर्न पर रहेंगे। अगर इन्हीं 100 भाई इन सभी 100 मॉडल टेस्ट पेपर को अगर लगा लेते हो और 40+ क्वेश्चन सही करते हो तो आपके सिलेक्शन की गारंटी मेरी रहने वाली है। अगर आपका स्कोर जो है 40+ रहता है, ठीक है, यानी आपका स्कोर यहाँ पर बात कर रहा हूँ 50 में से 40 क्वेश्चन सही करने की बात कर रहा हूँ, स्कोर की बात नहीं कर रहा हूँ। वैसे स्कोर आपका 100 में से आपका कितना होना चाहिए? 100 में से 80 या फिर 70 क्वेश्चन आपके या 70 मार्क्स आपके आ रहे हैं तो सिलेक्शन की गारंटी मेरी रहेगी। इस बात को जो है आप क्या कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। टेस्ट सीरीज किसी तरह बाय करनी है, सबसे पहले प्ले स्टोर पर जाइएगा, सर्च करिएगा धार्मी बॉय। धार्मी बॉय सर्च करने के बाद आपको एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगी, इस तरह से लोगो रहेगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद ओपन कर लीजिएगा, ओपन करने के बाद रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो है आपको कुछ तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपका नाम लिखा आएगा, यहाँ पर आपको थंबनेल देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप बाय टेस्ट सीरीज पर जाकर जो है बाय कर सकते हो या फिर यहाँ पर भी जाके आप बाय कर सकते हो टेस्ट सीरीज, या फिर यहाँ पर आओगे बाय टेस्ट सीरीज पर जाओगे तो यहाँ पर कुछ तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ से आप बाय कर सकते हो, यहाँ पर आपको नाम देखने को मिल जाएगा। जब आप बाय कर लेते हो, पेमेंट कर लेते हो, पेमेंट करने के बाद आपको यहाँ पर आपको जाके देखना है माय टेस्ट सीरीज, तो टेस्ट सीरीज आपके लिए ओपन हो जाएगी। यहाँ से आप जो है ऑनलाइन टेस्ट लगा सकते हो। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा। भाई क्वेश्चन है मालविका अग्निमित्रम, क्या
मालविका अग्निमित्रम किसके द्वारा लिखा गया था? भाई मालविका अग्निमित्रम जो है ये किसके द्वारा लिखा गया था? कालिदास द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा, निम्नलिखित में से किस देश में हड़प्पा के लोगों ने कोई व्यापार नहीं किया? पर्सिया, अफगानिस्तान, ओमान या फिर मलंगिया। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन पूछा गया कि इनमें से किस देश के साथ जो है हड़प्पा लोगों ने जो है क्या करना नहीं करा था? अपना व्यापार या फिर अपना व्यापार को नहीं फैलाया था। तो मंगोलिया के साथ, किसके साथ? मंगोलिया के साथ अपना व्यापार स्थापित नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सबसे पहले खोजा गया था? तो भाई कौन सा स्थान हड़प्पा को खोजा गया था या फिर किसे खोजा गया था? भाई बिल्कुल सही, किसे? हड़प्पा को जो है सबसे पहले खोजा गया था। भाई निम्नलिखित में से सही मिलान करिएगा। ऋग्वेद जो है इसमें हमें क्या मिलता है? भाई जल्दी से बताइएगा। ऋग्वेद में जो है हमें किसकी जानकारी मिलती है? बिल्कुल सही, ऋग्वेद में हमें मिलती है किसकी? भजन और प्रार्थना की। यजुर्वेद किससे संबंधित है? भाई यजुर्वेद जो है किससे संबंधित है? यजुर्वेद जो है आपका भजन और किससे भाई? किससे संबंधित है? भजन और अनुष्ठान से संबंधित है। सोमवेद जो है आपका किससे संबंधित है? संगीत से आपका संबंधित है। और अर्थवेद जो है आपका, अथर्ववेद जो है किससे संबंधित है? जंतर मंत्र तंत्र से। किसका? तंत्र मंत्र, जंतर मंत्र, जो भी आपका कह सकते हो भाई, जंतर मंत्र से आपका संबंधित है। चलिए भाई, उस साम्राज्य का नाम बताइए जिसने सर्वप्रथम युद्धों में हाथियों का उपयोग किया था। भाई हाथियों का सबसे पहले उपयोग जो है किस शासक द्वारा करा गया था? चंपा, मगध, शोल या फिर अवंती। भाई उस साम्राज्य का नाम बताइए जिसने सबसे पहले युद्ध में जो है हाथियों का उपयोग किया था। तो हाथियों का उपयोग सबसे पहले किसने? बिल्कुल सही, किसने? मगध साम्राज्य या फिर मगध महाजनपद द्वारा करा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी? मत्स्य जनपद की राजधानी बताइएगा। भाई 2 से 3 जनपद आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है जहां से क्वेश्चन आते हैं, जिनमें से आपका आता है मत्स्य जनपद। कौन सा? मत्स्य जनपद आपका आता है और इसकी राजधानी क्या थी? विराटनगर। क्या थी? विराटनगर थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। भाई उनकी राजधानियों के साथ महाजनपद सूची को जोड़िएगा। एक तरफ आपकी क्या है? महाजनपद है, दूसरी तरफ उनकी राजधानी है, तो आपको जो है इन्हें मिलान करना है। सबसे पहले मगध की बात करें तो मगध की राजधानी क्या थी? बिल्कुल सही भाई, मगध की राजधानी क्या थी? जिसे हम राजगिरी या फिर पाटलिपुत्र भी कहते हैं। तो क्या थी? मगध की राजधानी थी भाई, क्या थी? राजगिरी थी। मत्स्य, क्या? मत्स्य या फिर मत्स्य की राजधानी क्या थी? जल्दी से बताइए भाई, क्या हो जाएगी? मत्स्य की थी वत्स। भाई वत्स की राजधानी क्या थी? कौशांबी या फिर कौशांबी था। बिल्कुल भाई, कौशांबी थी। फिर आपकी आती है सुरसेना। भाई सुरसेना की राजधानी क्या थी? सुरसेना की राजधानी थी मथुरा। और कंबोज की राजधानी भाई, कंबोज, क्या? कंबोज की राजधानी थी राजपुरा। तो सही कर लीजिएगा। मगध हो जाएगा राजगिरी, वत्स हो जाएगा कौशांबी, सुरसेना हो जाएगा मथुरा और कंबोजी हो जाएगा राजपुरा। निम्नलिखित में से किस वेद में रोगों का उपचार मिलता है? तो रोगों से, भाई रोगों से संबंधित जो वेद था या रोगों के उपचार से जो संबंधित वेद था, यानी जिसके बारे में हमें जो है आयुर्वेद के बारे में पता चलता है, तो आयुर्वेद से संबंधित आपको है। आयुर्वेद किस वेद का वेद है? भाई किसका? रोगों से संबंधित उपचार हमें मिलते हैं किसमें? भाई अथर्ववेद में। किसमें? भाई अथर्ववेद होगा या भाई अथर्ववेद होगा या यजुर्वेद होगा? जल्दी से बताइए भाई, जल्दी से बताइएगा। 114 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से 114 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल क्या हो जाएगा? अथर्ववेद। भाई क्या? अथर्ववेद आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद अपनी राजधानी से सही मिलान नहीं है? अवंती, उज्जैन, काशी, वाराणसी, वज्जी, चंपा, वत्स, कौशांबी। भाई इनमें से कौन सी राजधानी अपने सही ढंग से मिलान होता है? अपनी राजधानी से सही से मिलान होता है, यानी इनमें से कौन सा जो है सही मिलान आपका हो रहा है? तो भाई पहला होगा अवंती उज्जैन। भाई अवंती उज्जैन ये आपका सही है। दूसरा आपका कौन सा होगा? दूसरा आपका होगा कोशी बनारस। भाई कोशी बनारस भी आपकी संबंधित है। और बतस हमने पहले डिस्कस करा था, कौशांबी। क्या भाई?
कौशाम्बी से आपका होगा बज्जी। बज्जी जो है चंपा राजधानी नहीं है। अगर आपको बज्जी पता हो भाई क्या हो, बज्जी पता हो, बज्जी जो है क्या है, महाजनपद में आता है। क्या आता है? महाजनपद में आपका आता है और इसकी राजधानी क्या है? अगर पता हो तो बताओ, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है भाई। साबी नदी के तट पर स्थित उस स्थल का क्या नाम था जहां राजस्थान की प्राचीन स्थल या प्राचीन सभ्यता बसी हुई है? भाई रहा तो होगा सबसे पहले आपकी साबी नदी नहीं होगा, राबी नदी होना चाहिए। ठीक है, राबी या साबी नदी। चलिए, साबी नदी के तट पर स्थित उस स्थल का नाम बताइए जहां राजस्थान की किसकी, राजस्थान की क्या बसी हुई है? राजस्थान की प्राचीन सभ्यता। क्या? राजस्थान की प्राचीन सभ्यता बसी हुई है। वो स्थान कहाँ स्थित है? जोधपुरा। क्या? जोधपुरा आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, या फिर जोधपुर भी आपका कह सकते हैं। भाई हिंदू पौराणिक कथाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा भगवान विष्णु के 10 अवतारों का हिस्सा नहीं है? भगवान विष्णु के 10 अवतारों का हिस्सा नहीं है। बिल्कुल शिशु कौन सा? गरुड़ जो है ये 10 अवतारों का हिस्सा नहीं है। कुर्म आपका, वरा आपका और मत्स्य सभी के सभी क्या हैं? हमारे हिंदू धर्म में जो है भगवान विष्णु के 10 अवतारों का एक हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा भाई। कोट दीजी क्या? कोट दीजी सभ्यता का संबंध रहा है। भाई कोट दीजी क्या? कोट दीजी सभ्यता जो है किससे संबंधित है? तो कोट दीजी सभ्यता बिल्कुल शिशु कहाँ? हड़प्पा पूर्व की सभ्यता। क्या? हड़प्पा पूर्व की सभ्यता संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा कि सत्य की खोज में सिद्धार्थ के प्रस्थान को जाना जाता है। द सर्च ऑफ द ट्रूथ, द सर्च ऑफ द ट्रूथ को क्या कहा जाता है? गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित है। सिद्धार्थ किसका नाम था? सिद्धार्थ जो है गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम था या रियल नाम हम कह सकते हैं। और उन्हें सत्य करने या सत्य की खोज में जो है, या सत्य की खोज के लिए जो है हम एक शब्द का प्रयोग करेंगे तो चीज कहेंगे महाविनिष्क्रमण। क्या? महाविनिष्क्रमण जो है इन्हें ग्रह त्यागने की घटना को कहा जाता है। यानी सत्य की खोज में चले गए थे 29 वर्ष की आयु में, जब घर जो है उन्होंने क्या कर दिया था? घर को त्याग दिया था। भाई कालीबंगन सिंधु घाटी सभ्यता डैश में स्थित है। तो कालीबंगा कहां पर स्थित है? बिल्कुल सीधे सो कहां? कालीबंगा आपका राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा कि सत्य की खोज में सिद्धार्थ का प्रस्थान को क्या कहते हैं? सर्च ऑफ द ट्रू। भाई ये क्वेश्चन रिपीटेड है, यहाँ फिर से होगा। धर्म आपका महाविनिष्क्रमण यानी घर को त्यागना। ठीक है, ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से रिपीटेड है, एक बार जो है चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 बिल्कुल भाई रिपीटेड ही है। भाई ऋग वैदिक काल में अरण यानी अरण यानी डैश की देवी थी। ऋग्वेद काल में जो है अरण यानी जो है वन की, पृथ्वी की, आयु की या फिर अरुणोदय की देवी थी। तो भाई ऋग्वेदिक काल में जो है अरुण यानी जो थी ये कहाँ की देवी थी? तो वन की, किसकी? फॉरेस्ट यानी वन की देवी थी। भाई निम्नलिखित में से कौन सी 4 प्राचीन सभ्यताओं में सबसे बड़ी थी? भाई 4 प्राचीन क्या हैं? सभ्यताएं हैं, जिसमें सबसे बड़ी सभ्यता जो है किसे माना जाता है? बिल्कुल किसे? सिंधु घाटी सभ्यता को सबसे प्राचीन या सबसे क्या माना जाता है? सबसे बड़ी सभ्यता माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में नहीं है? भाई चंपानेर, पावागढ़, पुरातात्विक पार्क, लोथल, भीमगेट का गुफाएं, ताजमहल। तो इनमें से यूनेस्को में कौन सा नहीं है? भाई कौन सा स्थान यूनेस्को में स्थित नहीं है? लोथल जो है क्या है? बंदरगाह है, गुजरात में स्थित है, सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है, ये आपका यूनेस्को की सूची में ऐड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा। वैदिक समाज को 4 वर्गों में विभाजित करने का उल्लेख किस ग्रंथ में है? वैदिक समाज में 4 वर्गों के विभाजन करने का उल्लेख जो है ये किस ग्रंथ में किया गया है? तो इससे जो है या इसकी जानकारी हमें जो है किस में? ऋग्वेद का पुरुष सूक्त में। भाई ऋग्वेद में इसकी जानकारी मिलती है। और कौन सा सूक्त? पुरुष सूक्त। भाई क्या? पुरुष सूक्त में इसकी जानकारी मिलती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संस्कृत भाषा का पहला व्याकरण पाठ डैश द्वारा लिखा गया था। भाई जल्दी से बताइएगा, संस्कृत भाषा का पहला व्याकरण जो है से क्या कहते हैं और इसकी रचना जो है किसके द्वारा करी गई थी? बिल्कुल शिशु, किसके द्वारा? पाणिनि द्वारा। किसके द्वारा? पाणिनि द्वारा करी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जेपी जोशी, क्या भाई? जेपी जोशी निम्नलिखित में से किस स्थान की खोज करी थी? भाई जेपी जोशी ने जो है निम्नलिखित में से किस स्थान की खोज करी थी? जल्दी से बताइएगा। तो जेपी जोशी द्वारा जो है धोलावीरा, किसकी? धोलावीरा की खोज करी गई थी। राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा। परीक्षित और जन्मेजय क्या? परीक्षित और जन्मेजय डैश साम्राज्य के प्रसिद्ध शासक थे। फेमस रूलर ऑफ द एम्पायर। भाई किस साम्राज्य के एक प्रसिद्ध शासक थे? प्रशिक्षित और जन्मेजय। प्रशिक्षित और जन्मेजय थे किस साम्राज्य के क्या थे? किस साम्राज्य के एक शासक या महत्वपूर्ण शासक या फिर प्रसिद्ध शासक थे? तो भाई कहाँ के? कुरु शासक है। भाई कहाँ के? कुरु के प्रसिद्ध शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। निम्नलिखित में से किसने रघुवंशम की संकलन किया था? तो रघुवंशम की रचना भाई किसने करी थी? किसने करी थी भाई? भाई रघुवंशम किसने? कालिदास ने। किसने भाई? कालिदास ने आपके लिखी थी। किसने लिखी थी? कालिदास ने आपके लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा कि डैश काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो गुप्त काल को जो है स्वर्ण युग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा कि सोनागिरी का एक तीर्थ स्थल है। भाई सोनागिरा जो है एक क्या? सोनागिरी एक तीर्थक स्थल है जो कि किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। किससे? जैन धर्म से आपका संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा कि हेन सॉन्ग किसके शासनकाल में भारत आया था? हेन सॉन्ग जो है बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर्षवर्धन के काल में। किसके? हर्षवर्धन के काल में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 7वीं शताब्दी वीसी में हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी क्या थी? भाई हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी क्या थी? जल्दी से बताइएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर्षवर्धन की भाई क्या थी? कन्नौज। क्या थी? कन्नौज थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर घोड़े की हड्डियों के अवशेष मिलते हैं? ये संबंधित है आपका सिंधु घाटी सभ्यता में। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष जो है हमें कौन से स्थान में मिलते हैं? तो कहाँ? सुरकोटदा में। सुरकोटदा में आपके प्राप्त होते हैं। जल्दी से बताइएगा, सुरकोटदा आपका कहाँ पर या किस राज्य में स्थित है? भाई इनमें से कौन सा अभिलेख कलिंग के साथ अशोक के युद्ध के बारे में वर्णन करता है? भाई अशोक के द्वारा लास्ट युद्ध लड़ा गया था कलिंग का 261 बीसी में। कब? 261 बीसी में लड़ा गया था, जिसके बाद जो है बौद्ध धर्म को बनाया था अशोक ने। और ये इसकी जानकारी भाई इसकी यानी कलिंग के युद्ध की जानकारी जो है हमें कहाँ से प्राप्त होती है? बिल्कुल से जहाँ प्रमुख शिलालेख 13। भाई क्या? मेजर जो शिलालेख है उसमें हमें जो है 13वां शिलालेख जो है इसमें जानकारी मिलती है अशोक के कलिंग युद्ध की। संगम युग की एक व्यापक कृति टोलकापिक्यम। भाई अजीब इसमें टोलकापिक्यम। भाई क्या? टोलका, ये तोलका होगा भाई शायद, मेरे ख्याल से ये टोलकापिक्यम संबंधित है। टोलकापिक्यम जो है एक तमिल व्याकरण है। क्या भाई? टोलकापिक्यम एक तमिल व्याकरण है, क्योंकि हमने पहले डिस्कस करा था। टोलापिक्यम जो है क्या है? एक तमिल में लिखी गई एक क्या है? रचना है जो कि संस्कृत व्याकरण है। क्या भाई? संस्कृत व्याकरण है। पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र की रचना किसके द्वारा करी गई थी? विश्वामित्र। भाई किसके द्वारा? विश्वामित्र द्वारा करी गई थी। किसके द्वारा? विश्वामित्र द्वारा। किसके द्वारा? विश्वामित्र द्वारा करी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्राचीन यात्रियों में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय? भाई चंद्रगुप्त द्वितीय की अवधि में समकालीन थे, यानी चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में जो है कौन सा प्राचीन यात्री आपका आया था? तो भाई कौन आया था? फाहियान। भाई कौन आया था? फाहियान आया था। कौन था? फाहियान या फिर फाहियान इसे कहा जाता है कि डैश ने राजा हॉन होटी के खिलाफ लड़ाई लड़ी। भाई हॉन होटी की लड़ाई लड़ी और चीन
के हान वंश के राजा थे और दूसरे प्रयास में उन्हें हरा दिया। भाई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा जो क्या करा गया है, गामरा घुमा फिरा के लिखा गया है। भाई डैश राजा ने, ये क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा, ठीक है, सिंपल था, क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। भाई जैन धर्म के 24वें तीर्थक कौन थे? भाई पहला तीर्थक, दूसरा तीर्थक, 23वां तीर्थक और 24वां तीर्थक, ये 4 तीर्थक आपको याद रखने हैं जैन धर्म से। अगर आपको थोड़ा डीपली पढ़ना पड़े तो जैन धर्म के 24वें तीर्थक कौन थे? पार्श्वनाथ थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा कि नासिक के शिलालेखों पर किस राजा की उपलब्धियां दर्ज की गई हैं? तो नासिक के जो शिलालेख है उसमें किसकी जानकारी मिलती है? भाई किसकी? बिल्कुल सी किसकी? गौतमी पुत्र शातकर्णी। किसकी भाई? गौतमी पुत्र शातकर्णी। शातकर्णी की हमें जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, निम्नलिखित में से चीनी बौद्ध यात्री में राजा हर्ष और राजा पुलकेशिन द्वितीय दोनों के द्वारा किया गया था दौरा किया था? भाई देखिएगा, राजा हर्षवर्धन और राजा पुलकेशिन द्वितीय के शासनकाल में जो है किस यात्री ने दौरा किया था? किस चीनी यात्री ने जो है इन दोनों के शासनकाल में दौरा किया था? तो चीनी यात्री ह्वेनसांग। भाई कौन? चीनी भिक्षु यात्री ह्वेनसांग ने जो है भारत का दौरा करा था। ऐहोल शिलालेख, भाई क्या? ऐहोल शिलालेख निम्नलिखित में से किस शासक के साथ जुड़ा है? ऐहोल शिलालेख जो है किस शासक से साथ जुड़ा हुआ है? भाई किसके द्वारा? पुलकेशिन द्वितीय। भाई किसके द्वारा? पुलकेशिन द्वितीय के साथ जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा, निम्नलिखित में से कर्ण वंश, भाई क्या? कर्ण वंश क्या? कर्ण वंश के संस्थापक कौन थे? कर्ण वंश की स्थापना भाई किसके द्वारा करी गई थी? कर्ण वंश वासुदेव। किसके द्वारा? वासुदेव। भाई किसके द्वारा? वासुदेव द्वारा करी गई थी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा कि अल बिरूनी के अनुसार थानसेर के मंदिर में डैश निर्मित देवताओं की कई मूर्तियां थी? भाई थानसेर क्या? थानेसर, माफ करिएगा, थानेसर। भाई क्या? थानेसर मंदिर जो है, थानेसर मंदिर में जो है डैश से निर्मित मूर्तियां थी? तो किससे निर्मित मूर्तियां थी? भाई थानेसर में जो है, थानेसर मंदिर में जो है किस लोह, ठीक है, जल्दी से बताइए। बिल्कुल भाई किससे? कांसे से निर्मित। किससे? कांसे यानी ब्रॉन्ज से निर्मित आपकी मूर्तियां थी। चलिए भाई, इतिहास सेवता द्वारा ज्ञात कुल उपनिषदों की संख्या कितनी है? इतिहास, भाई इतिहास द्वारा याद, इतिहास में जो है कुल उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? 108। कितनी है भाई? 108 है। भाई निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता अपने खोजकर्ता से सही ढंग से सम्मिलित नहीं है? लोथल की, कालीबंगा, रोपड़। चलिए भाई जल्दी से बताइए। भाई देखिएगा, यहां से राइट आंसर होगा चुनहुद्रो की स्थापना जो है सही मिलान नहीं है। चुनहुद्रो का जो है मेल जो है सही नहीं है, ठीक है। भाई लोथल का शिकारपुरा रामनाथ राव ने करी थी। कालीबंगा की एएस घोष ने करी थी। रोपड़ की वाई.डी. शर्मा ने करी थी। चुनहुद्रो का आप बताइएगा, चुनहुद्रो की खोज किसने करी थी? ब्रजयान स्कूल किस धर्म से संबंधित है? ब्रजयान स्कूल जो है भाई किस धर्म से संबंधित है? जल्दी से बताइए। ब्रजयान स्कूल जो है किससे संबंधित है? बिल्कुल से किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। किससे भाई? बौद्ध धर्म से आपका संबंधित है। भाई क्वेश्चन है कि भारत में प्रमुख बौद्ध संरचनाओं में से एक सारनाथ में स्तूपों का निर्माण महान मौर्य राजा अशोक द्वारा किया गया था। भाई सारनाथ में जो है कौन से स्तूप का निर्माण किया गया था? अशोक द्वारा। ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो कौन से? बिल्कुल से धमेक स्तूप। भाई कौन सा? धमेक स्तूप। क्या? धमेक स्तूप की रचना जो है किसने करवाई थी? अशोक ने करवाई थी, जो कि कहाँ स्थित? सारनाथ में स्थित है। तो सारनाथ में जो स्तूप स्थित है उसे धमेक स्तूप कहा जाता है। लास्ट क्वेश्चन है कि गुप्तों की राजधानी डैश में है। भाई गुप्तों की राजधानी या गुप्तों की प्राचीन राजधानी क्या है? जल्दी से बताइए।
बिल्कुल सही। गुप्तों की प्राचीन राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र थी। ऑप्शन नंबर सी क्या जाएगा करेक्ट आपका हो जाएगा। 150 में से कितने क्वेश्चन थे भाई? क्वेश्चन 200 250 के आसपास था, पर गला बहुत ज़्यादा खराब है इसलिए जो है पूरी रिकॉर्ड नहीं कर सका। नेक्स्ट पार्ट आपका जल्दी ही आपको अपलोड कर दिया जाएगा, या तो फिर आपको जो है कोई और टॉपिक आपका देखने को मिल जाएगा। स्कोर अपना जरूर बताइएगा, बस अपनी तैयारी जो है अच्छे से रखिएगा। एक दिन का आपके पास टाइम है तो जल्दी से अपनी तैयारी भी अच्छे से करिएगा और अपना बेस्ट टाइम दीजिएगा। मिलते हैं कुछ शानदार वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।